कल्चर के लिए लड़ रहे हैं। और कौन से कल्चर के लिए लड़ रहे हो यार तुम लोग? कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो साले सोशल मीडिया पे आके ऐसे मोरालिटी की बातें करते हैं, साले टुच्चे। पर्सनल लाइफ उनकी कभी अगर गलती से एक्सपोज हो गई सालों की, तो साले नंगे हो जाएंगे सबके सब। मैं तो बोलता हूँ ये राइट विंग वालों का भी मीटू होना चाहिए। आई थिंक व्हेन मोदी जी वाज सीएम ऑफ गुजरात, उनका एक इंटरव्यू हुआ था बीबीसी पे। उनसे पूछा गया था कि इफ देयर वाज वन थिंग दैट यू कुड कंट्रोल और मैनेज, तो आप क्या करते? तो उन्होंने बोला था कि यस देयर वाज वन थिंग वेयर आई थिंक आई फेल्ड, दैट वाज मैनेजिंग द मीडिया। गोदी मीडिया इज रियल, बट द प्रॉब्लम इज गोदी बदलते रहती है। To 2009, 2010, 2011, go to archives of NDTV and see what they were doing. वो चीखे नहीं मारते थे इतने। बस अर्नब के आने के बाद क्या हुआ, चीखे मारने का शुरू हो गया सिलसिला। पहले वो याद है, वो किशन कन्हैया मूवी में को अनिल कपूर है ना, ऐसे ही बोलता है, क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, वो ऐसे बोलता है बस। अभी क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, बस अभी ऐसे बोलते हैं। अब चिल्लाना हो गया एकदम से। बस ऐसा लोग बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट ओन करे, फॉर एग्जांपल एनडीटीवी इज ओन्ड बाय अडानी, बीजेपी फेवर्स अडानी, क्विंट इज आल्सो ओन्ड बाय अडानी। अडानी ने तो ट्विंकल खन्ना, अक्षय खन्ना दोनों को लगा है। और मैं तो बोलता हूँ यूट्यूबर तो उनसे भी बदतर है। सडनली एक कोई पता नहीं रैंडम सीईओ एक यूट्यूब में पॉडकास्ट करने आ गया, तेरे को लगता है वो पैसा नहीं दे क्या है, बोलो क्या है, सबके मार्केट के रेट्स होते हैं। They will tell me आप इस पे बोलने आ जाओ, and they find it so weird that ये क्या है, ये आदमी, हम इसको बुला रहे हैं, हम इसको पैसे ऑफर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को क्यों बुला रहे हो? अच्छा, पैनलिस्ट को पैसे भी देते हैं? ऑब्वियसली देते हैं। ये भी एक साले की फ्री में जा रहे पहले घंटा। आपका सिनेमा लवर वाला, सिनेमा लवर नहीं, ऐसे ये क्राइम थ्रिलर लवर देख के मेरे को थोड़ा सा मजा आया, बढ़िया लगा थोड़ा। नहीं, वो तो मजा आता है देख के, मेरे को अच्छा लगता है। मैं हॉरर मूवीज का एक जमाने में बहुत शौक रखता था, तभी तो मैं और मेरी वाइफ ने इतनी हॉरर मूवीज साथ में देखी है। वो हम लोग तो डीवीडी भी, मेरे अगर डीवीडी कलेक्शन को देखेगा कम से कम 700-800 डीवीडी होंगी सब उसमें, और उसमें 50% हॉरर होंगी। हॉरर, या मैंने 100 जो थी, वो 100 एक से पता नहीं लेके 7 या 8 पता नहीं कितनी थी, सारी की सारी देखी थी। क्या बात है, बढ़िया। हॉरर में क्या अच्छा लगता है आपको? सारे यार, कोई भी दिखा दो, भूत देखना बस। भूत देखना बस कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी भूत हो, मजा आता है देख के, मजा आता है। मेरे को हॉरर जॉनरा बहुत अच्छा लगता है। इट इज फन। या जो दिमाग में नहीं लगता है ना, एक्शन सीक्वेंसेस या एक्शन मूवीज होती हैं, भले मिलिट्री की हो गई या जस्ट स्पाई मूवीज, फाइट्स इन जनरल, आई लाइक दैट बिकॉज आई लाइक मिक्स मार्शल आर्ट। सो स्पाइवर्स तो नहीं अच्छा लगता आपको? यशराज का वो जो था, वायर ऑफ स्पाइवर्स, पठान, जवान, वो सब तो नहीं अच्छा लगता आपको? पठान पिक्चर नहीं देखी मैंने, नथिंग अगेंस्ट इट, बट या आई हैव नॉट सीन दैट। बट ये सब मैंने देखी है, जो भी ये अंग्रेजों की आई हुई है, मेरे को नाम नहीं मालूम होते मगर देखी है। ये बॉन्ड की भी देखी है, और फिर ये कौन सी थी, वो शर्लॉक होम्स की एक टीवी सीरीज थी, वो आई थी, मूवी नहीं थी, टीवी सीरीज, बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाली। हाँ बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाली, वो देखी थी। फिर मेरे को एक्चुअली पहले तो पोयरो भी अच्छी लगती थी, और पोयरो की मूवीज भी आई थी, वो भी अच्छी है। फिर और भी बहुत सारी थी, जैसे काफी एंजॉय करता हूँ। ब्रिटिश सीरीज आती हैं जो ये स्पाई थ्रिलर्स और ये सब होते हैं, वो नाइट एजेंट भी होती हैं, और ऐसी टाइप की जो होती है ना, वो नाइट कॉलर, या क्या नाम था उसका, जो रात को फोन, नाइट कॉलर, वो वाली भी थी। वो सब अच्छी लगती थी, वो अच्छी है। बट या आई एंजॉय देम। हिंदी में तो ये वाली बीच में बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, ये जो जॉन इब्राहिम था, वो सीरीज में या मूवी थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज ऑन दैट लेडी हु वाज स्टक इन पाकिस्तान। Yeah, the diplomat, I think था उसका नाम। I'm very bad with names. Yeah, I think it was about a diplomat. Might be. Yeah, that was a really fun movie to watch. Then ये जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था, जो अभी मैंने देखा था, सारे जहां से अच्छा था शायद उसका नाम। That was fun to watch. And और कौन सी थी? I'm horrible with names. मेरे को नाम याद नहीं रहते, प्रॉब्लम ये है। मुझे आज के किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का नाम नहीं मालूम, किसी का भी नहीं मालूम। मैं अगर एकदम कोई बिग टिकट स्टार होगा तो नाम मालूम होगा, बाकी ऐसे मैं बाप रे, मैं बॉर्डर 2 देखने तो चले गया नॉस्टैल्जिया में, जो मैं घबरा के वापस आया हूँ। क्या देख लिया मैंने? घबरा क्यों गए? इतनी गंदी एक्टिंग किसकी? सबकी? सनी देओल छोड़ के।
वो क्या है, वो सुनील शेट्टी का लड़का था, मुझे ये भी नहीं मालूम था, इतना गंदी एक्टिंग क्या है। वरुण मैं धवन एक तो अच्छा नहीं लगा नॉस्टैल्जिया में आपको? चले गया, साला पूरा पॉपकॉर्न का पैसा खर्चा करके गया उधर टिकट का, और ऐसा मैं दुखी हुआ उसको देख के। मेरे को होता था कि हटाओ इसको, सनी देओल को लाओ। तो वरुण धवन अच्छा नहीं लगा आपको? बट यार क्या है यार, पता नहीं, वो ठीक था, वरुण धवन बेरेबल था, मगर वो जो दिलजीत था और वो जो दूसरा सुनील शेट्टी का लड़का, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या है, तो मैं उसको सुनील शेट्टी का लड़का बुलाता हूँ, हान शेट्टी। आहान शेट्टी, ठीक है। देखो हाँ। वो तो आहान शेट्टी, तो मैं बोलता हूँ यार उसको, उसको कोई बोलो कि ना, बस ना, तुमसे ना हो पाएगा। I at least I couldn't stand it. Like I feel very bad saying it, because nobody should be हाँ. insulting people like this. But like, I'm just giving honest feedback. I'm sure he's going to improve in his craft over a period of time. But boy, that was hard to watch. I just don't understand. Yeah, the movie was too long. I think they dragged it too long. They could have cut it short by half an hour. Why are there so many love scenes, man? I just want to see Sunny Deol kill Pakistanis. It's like, why do you go to a border? You go to No, watch that's how border. they pulled you, na. That's how they pulled you back to cinema, because आपने border वाला nostalgia देखा था, तो that's how they pulled you back to theaters so that you could go and watch. Yeah, वो I mean, वैसे उन्होंने exactly. bait किया. Yeah. तो साला पूरा फर्स्ट हाफ इज लाइक अ लव स्टोरी। आई वाज लाइक, मैं की करना है, आई डोंट वांट टू वॉच दिस। मैं इधर तेरा प्यार देखने आया हूँ कि तुझे मारते हुए देखते आया हूँ। प्यार दिखा रहे हैं वो बेचारों के लोग, साथ प्यार कर रहा है। गलत भी ये हुआ कि धुरंधर के टाइम पे आ गए, तो थोड़ा लोगों ने ना रियलिटी चेक देख लिया. Yeah, no, it was Sunny Deol is awesome. I like Sunny Deol. He's fun to watch. But yeah, I don't know who these other dudes were like. Just horrifying. Now I'm going to go into my hiatus again, where I don't go to cinema halls. I broke that hiatus for Dhurandhar and Border, and uske pehle when I was living in Canada, at that time Gadar आई थी, Gadar देखी, that was fun to watch. Gadar was fun to watch. So वो देखी again. Gadar was a nostalgia watch, just like Border was a nostalgia watch. क्या मूवीज की तो बातें होगी कुशल. मेरे को मेजरली आज आपसे तो ऐसे थोड़ा सा पीआर और मीडिया काइंड ऑफ चीज़ों के बारे में बात करनी थी, सराउंडिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस. ट्रम्प भाई है हमारे, ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, उनको भी साथ में लेंगे, मोदी जी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे. रिगार्डिंग दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन दिस नोट. कुछ टाइम पहले, एक्चुअली नॉट कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, आई थिंक व्हेन मोदी जी वॉज सीएम ऑफ गुजरात, उनका एक इंटरव्यू हुआ था बीबीसी पे, जहाँ पे उन्होंने बोला था, बट उनसे पूछा गया था कि इफ देयर वाज वन थिंग दैट यू कुड कंट्रोल और मैनेज, तो आप क्या करते. तो उन्होंने बोला था कि yes, there was one thing where I think I failed, that was managing the media. Fast forward to now, the scenario that you see, I'm not talking about only electronic वो TV debates वाला, overall मतलब जैसे भी हम social media पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, do you think BJP और Modi as a brand has tweaked media according to their own flavor abhi? So I think media was always tweaked and branded as per the flavor of what the government of the day was. So like I always say, Godi media is real, but the problem is Godi badalte rehti hai. So what is the media narrative, right? Media का business model क्या है आज? मुझे नहीं मालूम अभी एवरेज दिल्ली में क्या है. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का हार्ड पेपर सब्सक्रिप्शन क्या है अभी, जिसमें आपको पूरा पेपर आता है, ईयरली प्राइस. टाइम्स ऑफ इंडिया का ईयरली, इस समय ये लोग रिपब्लिक डे सेल एंड कर रहे हैं, तो इसमें इनका 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, राइट, पूरा 12 महीने का. आई थिंक दे चार्ज टाइम्स ऑफ इंडिया 24 months 5,760. I'm just reading off this subscribe.timesofindia.com. 12 months is 2,880 and 6 months is 1,440. You're talking about a daily newspaper, give and take 1 or 2 holidays they'll give, major koi festival ya public holiday aa gayi. Yeah, I think the printing cost will be more than that. Of course. Just the printing cost will be more than what they're selling it for. So now the next question comes. To top that, you have journalists, field reporters, there you have editors, you have people, there are traveling costs, equipment costs, so many other things, office costs, real estate costs,
you add all of that, and they're charging you 2,880 rupees plus GST for the whole year. No matter how many subscriptions you get, it's not going to cut it, which is where the fundamental problem of the business model of news is, that people cannot pay more. These guys have to go to advertisements, right? So advertisements are either going to be in the form of corporate advertisements, whether it's, you know, big companies. It doesn't have to be A or B company. It's going to be any company. Or the other model is going to be government advertisements. And most media houses in this country, whether it's magazines, whether it's print papers or digital magazines, they run on a very simple model. They run on either corporate ads or primarily government ads. And governments could be municipal corporations, gram panchayats. It could be in the form of government owned enterprises like LIC and stuff like that. It could be state government ads, or it will be central government ads. In that scenario, there is a direct conflict of interest that my survival is dependent on this, and I'm supposed to criticize that very thing. How is that going to happen? It is not going to happen. It's just not going to happen. So this entire trope that, you know, Modi aaya, suddenly Godi media ho gaya, media compromise ho gayi, is a load of rubbish. I always tell people, just circle back to 2009, 2010, 2011. If you are a news junkie, go to archives of NDTV of that time and see what they were doing. That was news at that time. It's just that वो चीखे नहीं मारते थे इतने. बस अर्नब के आने के बाद क्या हुआ, चीखे मारने का शुरू हो गया सिलसिला. बाकी कुछ बदला नहीं है. सिर्फ लोग अभी है ना, पहले वो याद है वो किशन कन्हैया मूवी में को वो अनिल कपूर है ना, ऐसे ही बोलता है, क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, वो ऐसे बोलता है बस. पहले हम ऐसे बोलते थे, अभी क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, बस अभी ऐसे बोलते हैं. अब चिल्लाना हो गया एकदम से. बस अभी लोगों को लगता है कि मैं चिल्लाऊंगा तो ही काम होगा, क्योंकि अर्नब ने लैंडस्केप चेंज कर दिया न्यूज कंजम्पशन का. पॉइंट ये है कि गोदी पहले भी थी, गोदी अब भी है. उसके बाद तो अभी कॉर्पोरेट हाउसेस ही न्यूज चैनल्स ओन करते हैं, डिजिटल पोर्टल्स ओन करते हैं अभी. फिर पर उस पे आई वांट जस्ट मेरे को इस पे इंटरजेक्शन देना था कि अब जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस ओन करते हैं मीडिया को, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट ओन करे, फॉर एग्जांपल एनडीटीवी इज ओन्ड बाय अडानी, बीजेपी फेवर्स अडानी, तो इट्स लाइक क्विंट इज आल्सो ओन्ड बाय अडानी. हां, क्विंट इज आल्सो ओन्ड बाय अडानी. अडानी ने तो ट्विंकल खन्ना, अक्षय खन्ना दोनों को लगा. एग्जैक्टली. तो फिर वो आप नैरेटिव कैसे देखते हो? लाइक व्हेन दे पीपल से दिस दैट अरे ये मीडिया हाउस बिका हुआ है क्योंकि बीजेपी इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन या इस बिजनेस टाइकून को फेवर करती थी, उन्होंने जाके वो खरीद लिया. See, at some level every political party is guilty of it. There are famous stories during the UPA era of some journalists writing a critical piece about the Congress government, and suddenly LIC ads stop for that newspaper. You can go and check. All these stories can be verified. So many stories were stuck at the editor's desk because he got a call from the marketing team who has to go and get the money. He's like, boss, तुम ये करोगे तो मैं पैसा कैसे मांगूंगा? It's always been the case. The solution to that is corporate rivalry exists. So, you know, one paper might be owned by an Adani, somebody else might be owned by something else. Then there are political outfits. भाई साउथ में तो सबसे ओपन धंधा है. पॉलिटिकल पार्टी का ही न्यूज़पेपर और चैनल है, वो अपना ही करते हैं. साउथ में तो एकदम ओपन है, भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मेरा ही प्रोपेगेंडा करूंगा. मेरे वाले मेरा पढ़ेंगे, तेरे वाले तेरा पढ़ेंगे, मेरे वाले मेरा देखेंगे, तेरे वाले तेरा देखेंगे. एवरीबडी इज लिविंग इन एन एको चेंबर. तो क्या होता है कि व्हेन यू हैव a marketplace of ideas where everybody is listening to their own team, then you get a balance of all sorts of views and the market corrects for itself. तो गोदी मीडिया को बोल के कोई मतलब नहीं है. मीडिया कंसेप्चुअली गोदी है भाई. मीडिया कंसेप्चुअली गोदी के बिना चल नहीं सकता. और वो जो मीडिया हाउसेस कुछ है जो बोलते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम एड्स नहीं लेते, और देन दे आस्क फॉर डोनेशन इन सम काइंड और द अदर काइंड. हाउ डू यू थिंक देयर थिंग इज हैपनिंग? बिकॉज अगेन उनके भी खर्चे सेम लेवल पे ही हो रहे होंगे, लेकिन कौन से मीडिया हाउस हैं? मुझे तो नहीं कोई मालूम. कोई मेन स्ट्रीम, मैं अपने आप को कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, तो मैं चल पा रहा हूँ.
and I happen to come from a financially secure background, which is why I'm able to नहीं, sustain जैसे myself. फॉर एग्जांपल आई विल गिव एग्जांपल हियर, न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, द प्रिंट हो गया, इनके आप देखोगे ना डिस्क्रिप्शन भी कुशल, तो स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड योर सपोर्ट फॉर, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, आप डोनेट करोगे, दैट्स हाउ वी विल फंक्शन. When that Print happens, takes then how corporate do you see that? sponsorships. Then why don't they like accept that publicly? क्या नहीं करते? प्रिंट का स्टार्ट होता है वीडियो, उसमें म्यूचुअल फंड वो वाला ऐड नहीं आता स्टार्ट में. प्रिंट के ऑलमोस्ट हर वीडियो में आता है. आप करण थापर के इंटरव्यूज देखो, वहां पे स्टार्टिंग में सबसे पहले करण थापर का यही आता है, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, और ये तो फिर वो डालते ही सबसे पहले ये वाला कोट है, दैट सपोर्ट अस वाया सपोर्टिंग एट दिस लिंक. नहीं है तो वो भी है, बट न्यूज लॉन्ड्री और ये सब लोगों का तो आया था ना, उनको किसने फंड किया था. देयर आर क्लियर लिंक्स दैट वर शोन दैट हु फंड्स देम. सो इट्स रिडिकुलस टू से दैट एवरीबॉडी नोज. यू कांट रन एन ऑर्गेनाइज, नहीं चला सकते भाई, क्राउड फंडिंग से नहीं चला सकते. आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये तेन प्रकार लेना ही पड़ेगा आपको, आप उसके बिना नहीं चल सकते. हर आदमी को एक आइडियोलॉजिकल लाइन टो करनी पड़ेगी अगर आपको एट स्केल करना है, या मेरे जैसे करो कि कोई पड़ी ही नहीं हुई है, जो होना है हो जाएगा. कल बंद हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, चालू हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता. मतलब वो वाला हिसाब कि वो तुम मुझे क्या मारोगे, मैं खुद ही को मार रहा हूं. इसको मैं सेल्फ जिहाद मोड बोलता हूँ. सेल्फ जिहाद मोड है कि तू क्या मेरे को धमकी दे रहा है बंद करने की, मैं तो खुद ही बंद हूं. तो तू मतलब वो वाली, या तो आप वैसे करो, या तो बॉस. अभी हमारे यूट्यूबर में भी तो ऐसे ही है बॉस. क्या हम बातें करते हैं, सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है. क्या कौन सा बीजेपी का और कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कौन से यूट्यूबर को क्या दे रहा है. मैं कल पैदा हुआ, मैं साला इन सब लोगों के पहले से मैं ये कचरे में मैं निकल के मैं देख के निकला हूं. मैं सबसे पहले आया था यहाँ पे. मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कह रहे हो मैं सबसे पहले आया था यहाँ पे. मैं तो देख रहा हूँ, मतलब ये लोग ऐसी बातें करते हैं. मतलब यार मेरे को मालूम है योगी आदित्यनाथ कौन, एमपी गवर्नमेंट वाला किसके साथ है, गुजरात गवर्नमेंट किस पोर्टल को सपोर्ट कर रही है, फिर मेरे को मालूम है कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूबर को. क्या बेवकूफ समझा है क्या? मतलब क्या है यार, कुछ भी लोग बोलते हैं. और मैं तो बोलता हूँ यूट्यूबर तो उनसे भी बदतर है मेन स्ट्रीम मीडिया से. मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिर भी मालूम है, यूट्यूबर तो साला सडनली एक कोई पता नहीं रैंडम सीईओ एक यूट्यूब में पॉडकास्ट करने आ गया, और वो भाई तेरे को लगता है वो पैसा नहीं दे क्या है. मतलब क्या है यार, सबके मार्केट के रेट्स होते हैं. और मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को यूट्यूबर क्यों नफरत करते हैं, बोलते क्या भैया आप बोल देते हो, आप बोल देते हो भैया, आप बोल देते हो. अरे बोलो नहीं, शर्म करो, तुम तो बंद करो, या तो डिस्क्लोज करो कि भाई इसने मेरे को पैसे दिए तो मैं इसकी बकैती सुन रहा हूँ. मैं तो ओपनली डिस्क्लोज करता हूँ. देयर आर मेनी बुक्स दैट आई डोंट वांट टू कवर बाय सेल्फ. देयर आर, सी you have a limited bandwidth, right? I cannot read more than 3 to 4 books a month. मेरी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है. मैं 50 बुक से ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ साल में. उसमें मुझे 25 बुक तो ऐसी होंगी जो मुझे खुद को पढ़नी है. 25 बुक का एक 30 बुक का मेरे पास एक स्लॉट है. उसमें अगर कोई मुझे अपनी बुक कवर करने को बोलेगा, मैं तो ओपनली बोलता हूँ यस आई चार्ज देम, इट्स अ चार्ज फॉर माय लेबर. आई एम, बिकॉज आई रीड द बुक कवर टू कवर. तो भाई मेरे को, और उसके बाद में पता नहीं अगर वो बुक टट्टी निकली तो उसके बाद भी मेरे को कवर करने का, तो मैं तो पैसे लूंगा. मगर मैं मेरे यूजर्स को ये बोल के कर रहा हूं कि कुछ बुक्स जो मैंने कवर की है उसके लिए मैंने पैसे लिए हैं. मेरे में गट्स तो है ये बोलने के. लोग तो बोलते ही नहीं है ना. मेरे को तो प्रॉब्लम वो है. और फिर बात करते हैं हम कल्चर के लिए लड़ रहे हैं. और कौन से कल्चर के लिए लड़ रहे हो यार तुम लोग? कौन से कल्चर के लिए लड़ रहे हो? कितने लोगों को मैं जानता हूं जो साले सोशल मीडिया पे आके ऐसे मोरालिटी की बातें करते हैं, साले टुच्चे. पर्सनल लाइफ उनकी कभी अगर गलती से एक्सपोज हो गई सालों की पर्सनल लाइफ, तो साले नंगे हो जाएंगे सबके सब. मैं तो बोलता हूँ ये राइट विंग वालों का भी मीटू होना चाहिए. पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो, अब क्रिएटर्स की बात कर रहे हो? अरे क्रिएटर्स पॉलिटिशियन सब है साले, एक से सबके सब बातें करते हैं. अरे पॉलिटिशियन को तो फिर भी तुम रात को गाली दे के सुना तो सकते हो, उसका पब्लिक है नंबर. हाँ, खेल तो सकते हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी है बॉस. पॉलिटिशियन को तुम 5 साल के बाद यू कैन वोट दैट पर्सन आउट. यूट्यूबर का क्या? और प्रीचिंग मोरालिटी, सी माय प्रॉब्लम इज इफ यू प्रीच मोरालिटी, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज.
show me through your acharan. I have a giant problem with people having a problem with mainstream media and then pretending they're holier than thou. My whole thing is there is a fundamental flaw. If you want an honest analysis, there is a fundamental flaw in content production at scale. And we as content creators have failed miserably to solve this problem. And you, the listeners who are going to watch this, whether my listeners or your listeners, you have failed. It's your failure too, because you don't want to pay a good, you don't want to pay 100 rupees extra. You don't want to pay 500 rupees extra for a Times of India subscription, right? You don't. You want to pay less. That man is going to go and get advertisements. The more advertisements he takes, he's like, there's a fundamental. और उसके बाद ये तो कुछ नहीं है, foreign government से पैसे लेते. I don't want to take names of portals. Everybody knows who takes money from foreign governments. YouTubers Indian and portals online you are portals. referring to? Indian portals you are referring to, right? Yeah, Indian portals. And the money comes in kind. Suddenly, ऐसा वीडियो बन जाएगा. लद्दाख में देखिए क्या हो रहा है. अबे कल पैदा हुए थे क्या हम? हमको नहीं मालूम तू किसको मिला है अमेरिका वाले को. हमको तो मालूम होता है ना. हमको तो पता चल जाता है क्योंकि हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं. हमको अंदर की बात मालूम पड़ती है, बस हम बोल देते हैं. This is, and it all stems down. I am not blaming these people. I am actually saying these creators are victims in a way of this rotten system. Because you consider yourself a victim? No, I don't give a fuck. Victim of this. My problem is I don't give a fuck about this. कल को मेरा चैनल भी बंद हो जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरा घर थोड़ी ना ये साला चैनल चलाता है. ये सही है. मेरा घर थोड़ी ना ये चैनल चलाता है. आई एम लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप में जाके ढां सबको मार रहा हूं बैठ के. Like I don't care, but it's not fair, right? It's not fair on the entire industry that has such a lopsided model. यार, the model is screwed. I'm telling you, the model is screwed. आप शांति से सोचो. आप अगर आप 48 आवर्स में जो ट्रेंड नहीं कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करोगे, आपको क्लिक्स ही नहीं मिलते. YouTube ने अपना एल्गोरिथम ऐसे बनाया. और क्यों झूठ बोलना, वही हो रहा है. यार मेरे को एक बात बताओ, ये यूट्यूबर का हर एक चीज पे कैसे ओपिनियन हो सकता है? यार मैं आपको बताता हूं, मेरी पकड़ अगर कोई फिलोसफी का विषय होगा, मैंने उसमें पढ़ाई की है, मैं उसमें बोल पाऊंगा. टेक्सटाइल मेरा करियर था, मैं उस पर थोड़ा अथॉरिटी से बोल पाऊंगा. कनाडा और इंडिया रिलेशंस में मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है, मैं उस पर बोल पाऊंगा. भाई मैं इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी पे विचार अपने दे रहा हूं, कल मैं इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में अपने विचार दे रहा हूं, परसों मैं अपनी कोई और चीज पे दे रहा हूं. यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इतने मोनोलॉग नहीं कर सकता भैया, मेरी इतनी औकात नहीं है. मुझे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मालूम है. बाकी मेरा काम एज अ कंटेंट क्रिएटर है कि लोग मेरी पॉडकास्ट पे आए, और मेरा एक रूल है, मैं किसी को क्वेश्चंस एडवांस में नहीं देता हूं, और ना मैं किसी से क्वेश्चंस एडवांस में मांगता हूं. अभी मैं आपके साथ बात की, मैंने तो नहीं आपको बोला ना कि मेरे को कोई क्वेश्चन दे दो या कुछ दे दो, मैंने कुछ नहीं मांगा. आपने बुलाया, मैं आ गया. सिंपल है. आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, अगर मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं बोल दूंगा भाई नहीं मालूम है. इतना सिंपल आंसर है, नहीं मालूम. मगर यहाँ पे हो गया है कि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वो यूट्यूबर है कि परब्रह्मण है, मेरे को समझ में नहीं आता. हर जगह है, हर जगह टेक है यूट्यूबर का. Can't because of that 48-hour window. क्योंकि अगर मैं इस पे नहीं बोला तो मेरा रेवेन्यू साइकिल नहीं चलेगा. It is so incestuous. It is nauseating. Now I have the reverse 48-hour cycle rule. I will not talk about it until and unless like it is so urgent and I have so much confidence in that subject, or I know a person who has a lot of knowledge of that subject. Otherwise, I will always wait for 72 hours because I know half of the shit ends up being false. Whether it's BJP or pro-Congress, you just have to wait it out. If you wait for that period and then you let, a water flow under the bridge, tab aapko truth, if you care about the truth. And it's very easy to say all these things from the position I am in because I had a life before I started this. I was a successful entrepreneur.
I quit my business because I got bored of that fucking thing. And then I started this, and then this has kind of taken off. I would not say it has taken off, but yeah, I have a place of my own in the marketplace of ideas. I am respected. So, but maybe I can afford that, privilege of being like whatever, is because I know कल को मेरे खाने पीने के वांदे नहीं हो जाएंगे. But it's so much pressure on a YouTuber कि आज अगर ट्रेंड कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, हाइपोथेटिकल, मैं आपको एक एनालॉजी में बोल रहा हूँ, बांग्लादेश नॉट कमिंग टू प्ले इन इंडिया, जस्ट एनालॉजी. अगर आपने वो 24 to 36 आवर विंडो में उसके बारे में बकैती नहीं की और आपने कुछ एजी काम नहीं किया, you're done. You lost the window. Yeah. It is, but is this healthy? No. आप ये सोचो, रोज रात को लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं यार मेन स्ट्रीम मीडिया पे. यार तुम लोग कितने दुखी लोग हो, रोज ही बहस करते रहते हो. नो, मतलब क्या है? आप भी तो जाते हो, आप भी तो कभी कभी जाते हो. मेरी टोटल अपीयरेंसेस, टोटल आप 50 के ऊपर नहीं गिन पाओगे मैं गया हूँ इतने सालों में. इतनी बार मैं ना बोलता हूँ. There have been, and ask people who are in Times Group or in NDTV, ask them. They will tell me, आप इस पे बोलने आ जाओ. And I will be like, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. Why are you asking me to come? I am not an expert. And they find it so weird that ये क्या है, ये आदमी, हम इसको बुला रहे हैं, हम इसको पैसे ऑफर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को क्यों बुला रहे हो? अच्छा, पैनलिस्ट को पैसे भी देते हैं? ऑब्वियसली देते हैं. किससे? ये भी एक साले की फ्री में जा रहे पहले घंटा. ये अलग न्यूज़ है. Saying the truth out loud. मैं क्यों जाऊंगा? मेरे को एक बात बताओ, मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मैं नेटफ्लिक्स ना देख लूं? मुझे फेमस नहीं होना भाई, मेरे को कोई फेम का शौक नहीं है. मैं तो मतलब मैं एक जिसको बोलते हैं रिलक्टेंटली फेमस आदमी, मैं वैसा हूं. I feel strongly about issues. That's why I speak. But I still don't like the idea of, fame. I don't. I am very, maybe because I got into this at a very later stage in my life, because I'm 45 now. So I got into it in like 38, 39 की age में. So, मेरा एक पहले की लाइफ थी, जस्ट एक नॉर्मल एक बिजनेसमैन की लाइफ थी. सुबह उठता था, नाश्ता करता था, फैक्ट्री जाता था, काम करता था, वापस आ जाता था घर में, and nobody gave a fuck about me. And it was just my baseline. My early 90% of my life was basically nobody gave a fuck about me. So suddenly people giving a fuck about me is very unnatural to me, mentally very unnatural to me. But people, and I'm not blaming people are very kind when they come up to you and say, they want to take a photo, or they just want to say they appreciate the work. But the point is that when you do it at a young age, it becomes your life. And I guess that's why a lot of these young children doing it, they can't detach themselves from it. For me, it's just, okay, kal ko, I don't even know if I will go on, doing this. Like, maybe one day I will get burnt out and I will just say, fuck it, camera बंद, microphone बंद, सब ऊपर डाल दिया स्टोरेज यार्ड में, और फिर अपन तो वापस अपनी जिंदगी में चले गए, अपन वापस बनिया बन जाएंगे. ऐसा मूड हुआ था. But you're not like, how do I say this? You are not blown away or awestruck by this limelight that you get in the intellectual space of India. You're the intellectuals of India. You're part of that elite group. Not at all. I find it highly overrated. I find this entire process very overrated. People who know me personally will vouch for this. I have not changed 1% before I got on YouTube, or now that I am on YouTube, or whatever. I am writing books and going for talks and many other things. I have not changed one bit. If I don't like something, I will say it straight. If I think it's stupid, I will actually make sure that the other person knows I think it's stupid. And it has worked against me, because if I would have been nicer, a lot of people have told me, my wife has told me कि कभी तो थोड़ा प्यार से बात कर लिया कर, मतलब थोड़ा सा तो. कितनी बार मेरी वाइफ ने मेरे को बोला. She always gives me this, feedback.
my wife's feedback. So my wife gives me that feedback कि कभी-कभी अच्छे से बोल दिया कर लोगों को, थोड़ा मेरी क्या वो वर्ड्स क्या यूज करती है, I wish you could be more politically correct, वो मेरे को बोलती है. Politically correct. या मतलब could you be nicer? Empathetic. Yeah, I just don't give a fuck. Like, I'm like, it's irrational. You're stupid. Like, a lot of people find it offensive that I say India is an on average low IQ country. अब मैं क्या करूं? है तो है, मैंने कुछ नहीं कर सकता उसको. अब तू क्यों वो उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले रहा है? मैं तेरे को थोड़ी ना बोल रहा था. मैं तो जस्ट बोल रहा था इंडिया में IQ कम है. तूने बोला कि तू वो इंडियन है जो गधा है, और तूने उड़ता तीर ले लिया. मेरे को क्या करना है? मगर है जो है वो है. और मैं ये भी साथ में बोलता हूँ कि फ्लिन इफेक्ट इज किकिंग इन, IQ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं इंडिया के, तो डिस्कोर्स इंप्रूव हो रहा है. बट लोग हैं तो ऑनेस्टली आई जस्ट लाइक, मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मुझे तो ये भी एहसास नहीं होता कई बार कि मेरे लिए तो बड़ा शॉक होता था कि you yourself, you tend to admire some people for their thoughts, for their views. There are so many people I admire and I have enjoyed reading. I still enjoy reading, and then you find out that they like your views. So yes, those are those moments where I won't lie. Obviously, you like somebody you admire, and you have kind of enjoyed reading, and they know about you and they enjoy your views. Obviously, it's gratifying. I'm not going to pretend that it's not gratifying. But yeah, do I take it very seriously? No, honestly, I don't. But and only people who know me, like Abhijit knows me, so he will confirm this. He knows me very well. Like, he's one of my close friends. So he will be like, no, Kushal actually doesn't take this shit seriously. Like, he will be like, no, he is also like that. I think Abhijit is also like that. He is no different. Yeah, so I guess that's why we get along, because we don't. Yeah. I just in general don't take myself very seriously, like, because I am in general not attached to any of this. Like, if tomorrow it shuts down, it's not like I'm going to be having a crisis in my life. Like, I have a beautiful personal life, amazing family, amazing set of friends, and the same set of friends since college school. I still hang out with the same people. Just because now 5 people recognize me doesn't mean that I hang out with X crowd and I forget my old mates. No, आज भी मैं उन्हीं के साथ घूमता हूँ. मैं नहीं घूमता हूँ ये जो नया लॉट मुझे मिला है मेरी लाइफ में, मैं उनके साथ नहीं घूमता. मैं मेरे पुराने लॉट के साथ ही घूमता हूँ. And it's actually very, very mentally healthy for a person like me, at least, because they don't give a fuck about what I do. They just, for them it's just me. And I have seen a lot of famous people, I'm not gonna take names, where they just don't have normal lives. You are referring to politicians, creators, or like Hollywood people like you? Bollywood. Okay. Bollywood. They just don't have a. In fact, one of my friends was a very, very famous soap opera star, and that person was surrounded by these friends. And I remember that person telling me once, because I think I was the only person who would be like, "Arey ja pani leke aana kisi ke liye," because that nobody would even tell that to that person, because everybody was like, "We are hanging out with a celebrity. We can't tell a celebrity जाके पानी लेके आ." I was like, क्यों बे? घर पे हूँ तेरे, पानी लेके आ. मेरे को प्यास लगी है, पानी लेके आ. तो बस हम तो दोस्तों को बोलते नहीं है, अरे लेके आ जरा. मेरे घर में कोई आएगा, मेरा दोस्त मेरे को बोलेगा नहीं, एक गांडू पानी लेके आ, तो मैं लेके आऊंगा. तो मैं तो ऐसे बोल देता था. Is this person into politics? No. This person has now left the soap opera industry completely. Never into politics. नहीं, स्मृति ईरानी नहीं है, चिंता मत करो. So this is someone else. मैं तो नाम दे रहा हूँ, मगर मेरे दोस्त का नाम नहीं दे रहा हूँ, because he's a very close friend. And that person left the soap opera industry at peak, like when that person was minting money, and that person left it. And I remember that person telling me, he's like, सिर्फ तू मेरे को नॉर्मली ट्रीट करता है मुझे. एंड दैट डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ दैट पर्सन टेलिंग मी, तेरे को क्या लगता है मेरे को मालूम नहीं है ये सब लोग मेरे साथ क्यों हैं? मेरे को मालूम है ये लोग मेरे साथ क्यों हैं, इसीलिए मैं तेरे साथ ज्यादा समय बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरे को जस्ट एक इंसान के जैसे देखता है, और ये लोग सब लोग मुझे नहीं बोलते. और मैंने एक बार पूछा भी था, क्यों तेरे को ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा नहीं हूँ? बोलती नहीं, तू ओनली आदमी है जो मुझे बोलता है काम कर.
और कोई मुझे नहीं बोलता काम करने को। मैंने बोला, ले किसी से पानी मांगना भी एक क्या बहुत बात बड़ी हिमाकत हो गई क्या? So you know these things and it's very which is why I always like young content creators who become very famous. I am seeing again, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी, ये मेल और फीमेल, उनको कोई नॉर्मल बंदा ही नहीं मिलता उनके आजू बाजू में। वो लोगों को सिर्फ वो फैंडम वाले लोग मिलते हैं जो who are in awe of their success, and that's the worst thing that can happen to you as a creator, at least in my view. Which is why I make it a point that I never hang out with people who want to be friends with me because they think A, I'm smart, or B, I am mildly famous. I want to hang out with people who think I'm a decent human being and who care for me. That is very important for everyone. And this is not about the average person. This is especially for content creators. I don't think content creators are taking that seriously. अभी एक वो rat race होती है, मैं famous हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। बाद में इसके रिपरकशंस बहुत आएंगे। या मैं लकी था कि मैं इतनी लेट एज में आया ना, तो आपकी एक लाइफ का पैटर्न सेट हो जाता है। आप अभी थोड़ा ना ऑलमोस्ट 40 साल की उम्र में आदमी बदलेगा। तो जो यंग होते हैं, पता नहीं, मैं बुड्ढा बाबा के जैसे साउंड कर रहा हूँ, मगर दिस इज माय एक्सपीरियंस। नो, आई थिंक इट्स ट्रू ऑल्सो, क्योंकि यंग एज में हमने भी बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, व्हेन आई हैव सीन दिस, दैट दे आर ruining their lives behind numbers and everything, and even if you leave that, then the circle that they have, वो उनको चढ़ाने में ही हर वक्त लगे रहते हैं, ये भाई आप तो ये है। बट वन थिंग फॉर यू कुशल, okay, you don't hang out with people who are in awe of you or are in that circle because you are a political commentator. Don't you get this instinct, यार कभी मैं ज़रा PMO में जाऊँ या फिर PMO में मेरी एडवाइस की थोड़ी वैल्यू हो, या कोई यूनियन मिनिस्टर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आई एम अज्यूमिंग दे लिसन टू, और यू माइट बी हैविंग सम कनेक्शंस, बट इन जनरल डोंट यू गेट दैट फीलिंग कि यार मेरी ना एक एडवाइजरी वाली वैल्यू हो जाए, दैट सम लाइक पीपल नो मी इन द गवर्नमेंट, लाइक रियली नो मी? So there are two parts to it. Do people know me in the government? Yes. They knew me before I was a YouTuber also. मैं बोला ना, हम पुराने पापी हैं। बहुत सारे गाजी आए, बहुत सारे गाजी गए। हम तो बहुत पहले से है ना इधर। हम तो 2008-9 हमने तो भाजपा के लिए ग्राउंड पे इतना कैंपेन किया हुआ है हमारे मुंबई में और ये सब। तो आई डोंट नो, never took all of that seriously, but yeah, other than that, I don't tend to take this stuff like मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को 2014 में मिला हूँ एक बार, जब उनके फर्स्ट इलेक्शन के पहले एक कैंपेन किया था, और तभी वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे और सीएम ऑफिस को बुलाया गया था। 1 घंटा या सवा घंटा अकेले बिताया था एक और व्यक्ति के साथ, उनके साथ, और उनको पूरा बताया गया। वो दिन, आज का दिन, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कभी नहीं मिला हूँ। जिसको कंफर्म करना है करवा ले, मैं तो नहीं मिला हूँ। हाँ, अमित शाह को मैं 3 बार मिला हूँ, वो भी मैं ओपनली बोल रहा हूँ। एक बार 2019 में, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल, इनफॉर्मल विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं अकेला अमित भाई को कभी नहीं मिला। एक बार मैं एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके गया था, एक एमपी के साथ, तब, क्योंकि हम बच्चों को लेके जाते थे फॉर पार्लियामेंट्री टूर्स एंड स्टफ लाइक दैट। एक बार वो था। एक बार एक एमपी के घर पे लंच था तभी। और एक बार मैं 2019 के इलेक्शन के पहले कुछ लोगों को बुलाया गया था और अमित भाई उस मीटिंग को हेड कर रहे थे तब। अदर देन दैट मैं किसी को नहीं मिला हूँ। ना मुझे कुछ ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण में मुझे इनविटेशन नहीं मिली और अगर मिली भी है तो मैं तो भाई, और मिली भी है जो कि मुझे मिली भी है, मैं तो भाई 10,000 का प्लेन का टिकट का खर्चा करके ना जाऊं। नहीं, वो लोग होते हैं ना कुछ, वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, उनको जब पीएम से इनविटेशन आता है या कुछ होता है, आपको वो सब भाता नहीं है? ना मैं ऑनर्ड होना चाहता हूँ, ना मैं हम्बल्ड होना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ तो देखो, हर आदमी जो फोटो डालता है ना, या वो ऑनर्ड होता है या वो हम्बल्ड होता है।
ना मुझे ऑनर्ड होना है, ना मुझे हम्बल्ड होना है। भाई अपना काम नहीं है, अपन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन मस्त में बैठेंगे मुंबई में, वड़ा पाव खाएंगे, मजा करेंगे लाइफ में, अपने को कोई टेंशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को मोदी जी पसंद नहीं है, आई रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। भाई काम होगा तो काम करेंगे ना, ये सब करने की क्या जरूरत है? जिनको करना है करें, मैं जो कर रहे हैं उनको जज नहीं कर रहा, वो उनकी कॉलिंग है, वो उनके लाइफ के डिसीजन है, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे हैव डिसाइडेड फॉर देमसेल्व्स। I hope there is space for people like me who don't want to do it. Who, if I will go if I'm called for a meeting where I have to give inputs on some policy. But for that, I don't need to be called. Maybe I can just be, like phone कर दो, phone पे भी बोला जा सकता है. Like I distinctly remember during COVID, I was asked for some inputs on how do we, get the textile industry out of the mess. I distinctly remember giving inputs to one state government and the central government. And it was such a humbling thing that out of the many suggestions that I gave, because they were backed by solid evidence and data, 2 or 3 were actually taken up. And credit to the government, not me. Who am I? Credit to the government of the day, that they actually realized the value and they cared for the people and the industry. So I think that's how I at least I look at it. Like for me, it's more of a matter of pride that, a while ago, a very well-respected journalist from Punjab, he called me for a short talk on his vlog, and where I raised the point of how our girls are being sexually trafficked in Canada, and how that news got picked up by mainstream media, and how it led to the Indian consulate actually creating a support system. That is a win, not for me, for our society. I much rather do that than any of this rubbish. Like ये क्या मतलब, तुम क्या मिलेगा ये सब करके? एक 5 सेकंड का वो डोपामीन रश है, उसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं है. आप उसको मेजर करके देख लो, वो डोपामीन रश का कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं होने वाला. इससे अच्छा दूसरा काम करो. एंड वेरी इंटरेस्टिंग कुशल, आपने ना भी मेंशन किया था रिगार्डिंग द लो IQ सिचुएशन इन इंडिया, और थोड़ा लोग ट्रिगर हो गए बट उसका कुछ कर नहीं सकते. बट आई वुड लाइक टू टेक दिस टू मोर ऑफ मेन स्ट्रीम हियर, दैट इज टू आवर पॉलिटिशियंस. आई डोंट नो इफ दिस इज न्यू या पहले भी होता होगा शायद से, कि आजकल न्यूज़ में रहना, सेंसेशन में रहना हमारे ट्रम्प भाई ने शुरू कर दिया हुआ है. तो ट्रम्प भाई आते हैं, ट्वीट करते हैं, एकदम हल्ला मचा देते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो. So that is being followed. Like Trump having this syndrome that he wants to be king of the world or something like that. वो सारा पूरा उनको follow करना है with the kind of things that he is doing. That वो leader मेरी बात सुनता है, वो मोदी जो है मुझे सर बोलता है, ऐसे करके पूरा अपना ना पूरा उनको वो बिछाना है सिस्टम पूरा. तो कहीं ना कहीं is there a pressure? Do you think is there a pressure on these leaders to stay relevant via the means of social media or media in general to give vague statements if they are to be said? See, honestly, if you are a tier 2 leader now, then there is that pressure. It's always about, being noticed by the higher hierarchy. When you're at the top, you don't have to do this. But definitely when you're at tier 2, tier 3, you have to, and it's a giant problem because it is having deep impacts on our policy landscape. When was the last time you remember a bill was discussed threadbare on our media or on YouTube? A bill was discussed threadbare. You forget me, क्योंकि मैं तो बार बार करता हूं, तो मैं अलाउड नहीं हूं इसमें. There was never this case because that simply requires too much hard work. Politicians don't talk about points anymore. Secondly, the discourse is always at a national level. अभी मुंबई का इलेक्शन है, मुंबई के इश्यूज का क्या? रोड्स. दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन है, दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन के इश्यूज का क्या? यहाँ पे हो रहा क्या है मालूम है? हर चीज अभी नेशनल न्यूज हो जाती है. अभी किसी की, अब मेरे को, मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, मगर दिल्ली के किसी गली के अंदर
अगर कोई इशू हुआ, वो मेरा इशू नहीं है, मैं मुंबई वाला हूं, वो दिल्ली वालों का इशू है, मगर क्योंकि मीडिया दिल्ली सेंट्रिक है तो वो पूरे देश का इशू हो जाता है। मुंबई का इशू क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है तो देश का इशू हो जाता है। लोकल मीडिया और ये सब का जो कल्चर है वो है ही नहीं। लोकल पॉलिटिशियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका लोकल है। पॉलिटिशियन है ही नहीं। कहाँ है लोकल पॉलिटिशियन? आपको दिखता है जो लोकल इश्यूज के बारे में बात करता है, स्पेसिफिक लोकल इश्यूज के बारे में बात करता है? नहीं है ही नहीं। पीपल डोंट इवन नो सीएम्स ऑफ स्टेट्स। हाँ, अब आप तो बहुत नीचे जा रहे हो। मैं तो सीएम्स की, कुछ सीएम्स को आप हटा दो, योगी जी और बाकी सबको जो थोड़े मेन स्ट्रीम है, देवेंद्र फडणवीस जैसे, बाकी स्टेट के सीएम्स जो बीजेपी के भी है, किसको पता है कौन क्या है और वो क्या कर रहे हैं वहां पे, अगर हम इन जनरल मास की भी बात करें? कुछ नहीं। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि आप ये सोचो कि स्टेट पॉलिसीज पे कितना डिबेट होता है मीडिया पे, या स्टेट असेंबली को कितने लोग फॉलो करते हैं। देवेंद्र फडणवीस की एक आधी स्पीच या योगी आदित्यनाथ की, आपने एकदम सही बोला, आ जाएगी, या हिमंता बिस्व शर्मा की, जिसकी पीआर गेम स्ट्रांग है और जिसकी फैंडम स्ट्रांग है। हाँ, अभी रेखा गुप्ता जी की भी आ रही है। ठीक है, मैं बोला ना, जिसकी पीआर गेम स्ट्रांग है और जिसकी फैंडम स्ट्रांग है। और ये प्लीज नहीं अज्यूम करना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर्स की पीआर एजेंसियां नहीं होती है, सबकी होती है। सो तो देयर लाइज द आंसर। बहुत बहुत दुख होता है ये बोल के भी यार। ये सोचो, मुंबई में अभी म्युनिसिपल इलेक्शन हुए 8-9 साल बाद, कोई परवाह नहीं करता। एक भारत का इतना बड़ा शहर, भारत की आर्थिक राजधानी में और उसके इर्द गिर्द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में लोगों को अपना नगर सेवक चुनने को नहीं मिल रहा और किसी को पड़ी नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं और कुछ और उल्लू के पट्टे थे जो इसके बारे में बात करते थे कि भाई इलेक्शन चेक करो। नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं। एंड इट्स वेरी सैड। और ये ट्रेंड, मैं बोला ना, हमारी प्रायोरिटीज लॉपसाइडेड है। और हमारा डिस्कोर्स क्या है, मतलब उस दिन मैं भी सदमे में आ गया। मैंने वो शहजाद की वो क्लिप देखी, वो वैसे वो चुड़ैल के जैसे वो डीएमके वाला हंस रहा था, वो मैंने भी खुद ने वो क्लिप शेयर की। मैं इतना डर गया उसको सुन के। वो क्या है वो यार? ये तो हमारा टीवी है, ये हमारा टीवी है, ये हमारा नेशनल टीवी है बॉस। चुड़ैल के जैसे स्पोक्स पर्सन हंस रहा है। बट यहाँ पे यही हाल है। जैसे कर्नाटका का हेट स्पीच बिल आया, मैंने वो पूरा बिल पढ़ा मेरी पॉडकास्ट पे, पूरे का पूरा मैंने बिल ही पढ़ लिया। मैंने बोला साले फटती कैसे नहीं है लोगों की ऐसे ड्रैकोनियन लॉज से। आप ये देखो मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या आया, ढुस। अच्छा, कर्नाटका मीडिया में क्या आया, ढुस। इतना ड्रैकोनियन बिल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर आपको नहीं लगता उसमें कंज्यूमर का भी थोड़ा सा रोल है कुशल, कि अगर सच में कोई बैठ के बिल लगाने लगे, मतलब समझाने लगे, एक्सप्लेन करने लगे मीडिया हाउसेज में, तो लोग देखेंगे कहाँ? मतलब अगर आपने भी देखा होगा, यू एक्सप्लेनिंग अ बिल, देन यू टॉकिंग अबाउट ट्रम्प और मोदी और राहुल गांधी ओपनली एंड क्रिटिसाइजिंग देम, व्यूज किसके आएंगे ज्यादा? आपको भी पता है। तो पॉइंट है कि व्यूज है, मुझे भी मालूम है, आपको भी पता है। मगर फिर अगर कभी पॉलिटिशियन घटिया हो गया, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा वाहियात आ गया, तो देश का तो बर्बादी निश्चित है। आज ये प्रश्न पूछना चाहिए ना कि डिफेंस स्पेंडिंग एक्स लेवल पे क्यों है, उससे ज्यादा क्यों नहीं है। ये प्रश्न पूछने चाहिए ना सरकार से, और कुछ नहीं पूछते। क्योंकि और सबसे बड़ी नुकसान के हाल में इतनी डिस्क्रेडिटेड ऑपोजिशन है, इतनी निहायती निकम्मी और वाहियात ऑपोजिशन है, और उतना ही निकम्मी और वाहियात लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है बोलकर कि जो रियल इश्यूज है वो कोई बात ही नहीं होते। और अगर कोई रियल इश्यू पे गलती से बात भी कर देते तो वो रियल इश्यू के ऊपर लोगों को शंका होनी शुरू हो जाती है कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इतना बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है उसको।
और प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत खराब है ना। आपने पता नहीं ये क्लिप देखी होगी या नहीं, अभी रिसेंटली ये जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो जनरल MM नरवणे हैं उनकी किताब लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इसमें लिखा है जनरल साहब ने कि ही वॉज ऑल अलोन व्हेन ही वेंट टू राजनाथ सिंह जी, व्हेन ही वेंट टू PM मोदी, ऑल अलोन। ये राहुल गांधी मीडिया में आके बोल रहे हैं किताब लेके, और उसी किताब में लोग नीचे कमेंट पे गालियां भी दे रहे हैं कि आगे का थोड़ा चैप्टर पढ़ लेते आप, तो उसका मतलब फ्री हैंड था देना। यार आफ्टर आलू सोना आई हैव लॉस्ट ऑल होप. Like, what do you expect, man? Like, seriously, what do you expect? The dude can't put a coherent sentence together. It's just depressing. Honestly, just think about it. Like, you know, there was a time in this country when, there were some really good congressmen. Like, what is this? It's pathetic. Honestly, it's pathetic. We used to love watching debates in the parliament. Can you honestly watch the parliament now? Are they debating or giving speeches? Tell me. स्पीच आ रही है और मीम्स बन रहे हैं. कोई मिनिस्टर की ऐसी लेजर आइज, लेजर. भाई ये मिनिस्टर का काम है. मिनिस्टर है कि निंजा है? सो आप ये सोचो ना कि ठीक है, मीम रिव्यू कर रहे हो तो अलग बात है, ह्यूमर की अपनी प्लेस है, बट बॉस एक ह्यूमर होता है और एक कुछ और होता है. आई जस्ट थिंक, एंड यू आर राइट, somewhere down the line we the people also need to take a bit of the blame. I'm not gonna wash my hands off that, and I accept that. Okay, so before somebody says क्या जनता क्या कर रही है जनता भी गधी है काफी एक्सटेंट तक, बिकॉज आई थिंक जनता को लगता है कि यार न्यूज में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, मेरा काम हो गया. इट इज डिस्गस्टिंग. I think it is depressing, and I honestly don't know. Like, I keep, like, as a content creator, right? I keep yelling and screaming about it all the time, but really nobody gives a fuck about it. like nobody does. Like, I'm just saying it out loud. क्या करें, मेरे को नहीं. That's why good people are leaving India ना. You yourself half of the year in Canada. नहीं, मेरा तो रीजन सिंपल है बॉस. मेरी तो वाइफ कैनेडियन है, नहीं तो मैं तो वापस आ जाऊं. मेरी तो रीजन सिंपल है कि लोगों को, अभी मैं था, मगर it is what it is. But the thing is that our politicians need to realize that people are becoming smarter now, because whether you like it or not, the Flynn effect is real. Every generation is smarter than the previous one, and then it starts plateauing after a long time, and we are far away from that plateau stage. And eventually people are going to see through this shit. India is getting more and more urban every decade. Urban issues are being neglected because right now the votes are slightly tilted in favor of the rural area. But after delimitation, urban votes are going to become a significant factor of Indian polity. I feel you will see Indian polity change. Mark my words. Wait for a decade when delimitation finally is going to happen. Urban seats are going to increase drastically. और फिर देखना इंडियन पॉलिटिशियंस सडनली कैसे अपने इश्यूज बदलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में सीट्स अर्बन ज्यादा होंगी, रूरल कम होंगी. और जब और लॉपसाइडेड हो जाएंगी ना अर्बन रूरल, तो आप अर्बन इश्यूज होंगे और जो आपके और मेरे इश्यूज है ना वो ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे. Let's see. I want to circle back to the strongman wala image we were discussing. Rather not strongman, I think its whole thing is derivative of PR only. This whole PR thing ka derivative is that if you are silent, you are assumed to be weak. Abhi mere ख्याल से this happened in EU, European Union.
अभी जैसे ये मदर ऑफ ऑल डी साइन हुआ इंडिया और यूके बीच में, एंड देन ऑल्सो यू इज नाउ टेलिंग कि यार हमको अमेरिकन टेक जाइंट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस नहीं रखनी है, वी शुड नाउ फोकस ऑन क्रिएटिंग इट। मतलब ये इनको अब तब ख्याल आया है जब लिटरली दे हैव क्रिएटेड ग्लोबल डोमिनेंस अक्रॉस स्पेक्ट्रम। अब ईयू को लग रहा है कि भाई चलो उठने का समय आ गया है। सो डू यू थिंक बीइंग साइलेंट इन टुडेज वर्ल्ड और टुडेज टाइम you will be considered weak? See, I wouldn't say it's an absolutist answer, because it depends on your stature in the world in general, and it also depends on multiple variables. Like in the case of the European Union, right, they have outsourced their security to the United States of America. They might be economically very strong but militarily weak. I think the case of India, China, Russia is different. While India, China, Russia may not be as economically strong, like in the case of China, they're economically strong too. But in India, like, we're not as economically strong. We're not weak either, but we're no pushover, right? Militarily. I think the difference is that. And what this entire Trumpian era has shown is that the old adage that, you know, what was that line in Game of Thrones? Power is power. Knowledge is not power. Power is power. That hard power, whether military or economic, is the only thing that matters. And that's why I think the Europeans are in a bit of a pickle. Forget the Europeans. Look at poor Canada. वो तो मतलब 75% ट्रेड अमेरिका से करते थे, ये आके उनको बोलता है पट गवर्नर है तू, प्रधानमंत्री नहीं है. So and you know, they have to eat the insults. So, you know, I have to credit the government of India the way we have handled the Americans. Boss, to eat the 50% tariff was political suicide, but the Prime Minister did it. And look, we are where we are. We are where we are. And kudos to the Prime Minister. It's wonderful that we have achieved this. But the larger world, boss, there was no such thing as a global values-based liberal order. It was all transactional then. It is transactional today. Trump was just a guy who said the quiet part out loud. That's all it was. And he made others say the quiet part out loud. नहीं तो आप मेरे को बताओ ना कौन सा values based order था? Do you think there was a value based order as an Indian? Did India get a fair deal anytime? Before Trump, Modi, you are saying? Just in general. Do you think these buggers who, you know, in the West, who talk about, oh, तुम ये करता है, मैं तुम्हारी कड़ी निंदा करते हैं, like, ये जो कड़ी निंदा टर्टल हैं सारे दुनिया भर के, जैसे मेरे को इतनी हंसी आई थी वो वेनेजुएला के ऊपर ये अमेरिका ने वो बम मारा, तो हमारा नेपाल कड़ी निंदा कर रहा है उनकी. मैं I love Nepal, okay? Bro, my Nepali brothers and sisters, भाई तुम्हारी कड़ी निंदा का किसी को जांट फर्क नहीं पड़ता है. ग्लोबल ऑर्डर तो देखो. नहीं, मतलब वो कनाडा है ना, वो भी एक नाराज फूफा है. हर जगह जाके ना उनका फॉरेन मिनिस्टर, हम तुम्हारी कड़ी निंदा करते हैं. अच्छा, तुमको कौन सुनता है? लाइक इंडिया बोलेगा, कौन सुनेगा भाई? बियॉन्ड द पॉइंट कौन सुनता है यार? क्यों? मतलब हम लोग भी है ना बिना बात का ऐसे ही हम लोग अपने आप को चौधरी बना लेते हैं. चौधरी बनने की सबको आदत है. देयर वाज नो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर. आई नेवर थॉट देयर वाज वन. I always firmly believed that foreign policy should be about pursuing brutal self-interests. Brutal self-interest करो, जैसे जितना कर सकते हो करो, बाकी ठीक है. जितना देखो फॉरेन पॉलिसी में है ना, जहां थूक चाटना पड़ेगा थूक चाटना. जैसे बोलते हैं ना कि वो अपनी औकात के हिसाब से होता है भाई. अपनी औकात इतनी है उतना काम करने का, नहीं है थूक चाट लेने का. ट्रम्प उसमें एक्सपर्ट है भाई. ट्रम्प ऐसा बात करेगा, फिर देखेगा अरे ये तो बात उल्टी हो गई, थूक चाट लेता है. इमीडिएट इंस्टेंट थूक चाटता है वो. My dear friend Modi and I had a word.
उससे एक्सपर्ट थूक चाटू कभी देखा है क्या अपनी लाइफ में? इतना थूक चाटता है वो। हाँ, अभी पुतिन की बुराई करता है, आई थिंक उसकी पिक्चर भी लगी हुई है, आई थिंक इन व्हाइट हाउस कुछ आया था, पुतिन और उसकी फोटो लगी हुई थी साथ में। हाँ, वो तो बोलता है ना वो मेरा दोस्त है। आई थिंक ट्रम्प को हाँ। सीक्रेट क्रश है पुतिन के ऊपर, को मैन क्रश है उसके ऊपर। तो ये यार मेरे को तो सच्ची में कुछ समझ में नहीं आता। यू नो एट टाइम्स आई जेन्युइनली ट्राई टू रैशनलाइज लाइक ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लोग जो करते हैं, आई ट्राई टू रैशनलाइज इट। कोई रैशनैलिटी नहीं है उसमें। यू कांट पुट 2 and 2 टुगेदर। कुछ भी करते हैं लोग, जिधर दबा सकते हैं उधर दबा देते हैं, जिधर नहीं दबता है बोलता है मैं कड़ी निंदा करता हूं तुम्हारी। बैड बॉय, याद रखना वो बैड बॉय तब निकलता है जब तुम नहीं कर पा रहे हो। वो हर बंदा ऐसा ही है। हाँ। नेपाल को भी उससे छोटी कंट्री मिलेगी ना, वो उनकी बराबर बूच मारेगी। तो ऐसे ही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी अमेरिका और चाइना की है तो सब इधर उधर जाते हैं। हमारा अभी थोड़ा सा डंडा बन गया है तो हम एक दो ऐसे लठ पे मारते हैं, तेरे करके हम भी मारते हैं अभी। इसमें आपको पुतिन की लाठी ऐसी नहीं लगती कि पुतिन भाई अपना रहते हैं बढ़िया से, doesn't give a fuck about lit? नहीं, but they openly don't do that. Like you see US, especially US, Trump shouting a lot हर चीज के बारे में। कुछ एक्शन निकाला, कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं इन कंपैरिजन टू रशिया और पुतिन इन जनरल। कर दिया तो भाई कर दिया। तो आई थिंक पुतिन का वो बोलने का स्टाइल वो सैम पिट्रोटा जैसा है। वो हुआ तो हुआ। अभी हो गया ना, आगे बढ़, बम मार दिया, अभी तुझे बोल क्या करने का। तो देखो, मैं कभी भी आई वुड नॉट वांट टू बी गवर्नड इन अ रशियन सिस्टम. I have no love for the Russian system or the Chinese system. I believe the West has objectively better standards for their own citizenry. I believe India has an objectively better standard in terms of these things. But does that mean I want American hegemony on India? No, never. I'm not anti-America either. I'm not anti-Russia either. I believe India should pursue their self-interests brutally, like as brutally as possible, and it ends there. That's all I say. And we should not be very sensitive about ओए होए ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सब वो ठीक है, वो पॉलिटिशियंस को बोलना पड़ता है वो सब ऐसा दिखाने के लिए, बाकी अंदर सबको मालूम है क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये कुछ हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एटलीस्ट दैट्स माय व्यू। आई थिंक पीपल ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट foreign policy, whether it's Putin or whether it's Mr. Modi and Mr. Trump. It's at the end of the day, I think it's just a dick measuring contest, nothing else. Measuring contest. You mentioned you mentioned dick measuring this contest. अभी मेरे को इससे Epstein files की याद आ गई. Yeah, well. Epstein files in the news. कहीं पे कोई discourse चला था कि the only leader which is not on the list, मतलब of course there will be a lot of leaders, but again this shows the love or the PR that these guys are creating कि पुतिन नहीं था लिस्ट पे, ट्रम्प ये था, वो था, वो क्लिंटन विंटन भी थे, सब थे, बट पुतिन नहीं था। आई थिंक पुतिन रशिया में ही खुश था। क्या बोलूं मैं, मेरे को क्या आइडिया। But jokes apart, like how do you see this, like you know, somewhat US government coming in, releasing millions of pages of this Epstein files and then coming there, और उसके बाद एक एक करके सबके नाम निकलते जा रहे हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर का भी नाम आ गया, पॉलिटिशियन का भी नाम आ गया, टेक जायंट का भी नाम आ गया, हर कोई अपनी अपॉलॉजी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार। भाई हमें तो पता ही नहीं था वहाँ क्या हो रहा है, हम तो बस उसके साथ बिजनेस की डील करने गए हुए थे। सो why do you think US is doing it, and then like what's your take on this whole situation also? I think ट्रम्प को लग रहा है कि साला मेरा नाम तो है ही, हम तो डूबे हैं सनम, सबको लेके डूबेंगे। सिंपल, प्योर अनअडल्टरेटेड
ह्यूमन हरामजादगी। कि मेरा लास्ट टर्म है, मैं सारी भड़ास निकाल के जाऊंगा। हाँ, मैं छड़ना नहीं किसी नु, बस सबको मार दूंगा और कुछ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर ऑकम्स रेजर, द मोस्ट सिंपल आंसर इज द मोस्ट लाइकली वन। उन्होंने रिलीज किया है ताकि पहले लग रहा था कि सिर्फ ट्रम्प हरामी है, अभी है अरे इतने पन्ने पढ़ने इतने हरामी हैं। तो एक हरामी से 100 हरामी पे आ गया ना फोकस, तो हरामियत हैज डाइल्यूटेड। ये हुआ है। That's the reason. I think the old adage, if you cannot dazzle them with brilliance, you baffle them with bullshit. So you throw so much shit, and this is so disgusting what has come out, that you're going to be busy with hating so many people that in that cacophony of noises, Mr. Trump gets away, right? Trump is just one of the many, right? There are a lot of people there. Yeah. So why not? Is my question. Why not? It's a very smart strategy. Why not for what? कि release कर दूं? Yeah. Release किया है, smart strategy है. The timing is perfect. It's a distraction. Now, how much of it is a discussion about Trump? How much of it is a discussion about other characters in the Epstein files? Look at the time given to Trump. इसके पहले how much time was given to Trump and how much time was given to others? Compare that to cut to now. How much time is given to others? How much time is given to Trump? Trump got what he wanted. He changed the entire focus from him to the others. So Trump won. He actually won. तो आप अगर शांति से उसको सोचो, he won. Trump got what he wanted, and we are where we are because इसके पहले क्या हो रहा था कि आपको ये देखना होता था कि ट्रम्प ऐसे क्यों है, ट्रम्प वैसे क्यों है, ट्रम्प ये क्यों कर रहा है, ट्रम्प वो क्यों कर रहा है, ट्रम्प की एप्स्टीन फाइल्स में ये क्या डिटेल है. अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग, बट इट्स नॉट वन कैट, it's like a 500 cats and you're like you're just going around, you know, किस को पकड़ूं, किस को एक्सपोज करूं. That's the thing. So if you think about it, that's the reason. And also kudos to the American system that they can handle this level of transparency. Do you think we can? That's the question we need to ask. Even regarding this situation, well, the question was not related to this situation, but I eventually wanted to ask you regarding this. The way during the Indira Gandhi time, right? Because if you see these opposition people, they often keep comparing Modi with either Indira Gandhi or Nehru. एक ने तो बोल दिया था पूरा नेहरू का कॉपी कर रहे हैं. I think it was Rahul Gandhi only or someone from their close family. ये पूरा नेहरू जैसा बनाना चाहते हैं मोदी को. But regardless, then what happened with Indira Gandhi in 1977 and all that emergency thing that happened? Do you think the way the whole scenario around Modi has been now in India, the way they are one after the another winning states, the way internally also there are clashes happen. किसी ने बोल दिया था कि योगी जी की पॉपुलैरिटी इनको रास नहीं आती है, फिर आगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, फेस कौन होगा, राइट? इट्स लाइक यू डोंट हैव एनी अपोजिशन, but your whole system, which is BJP, has become so big eventually that internally it can cause a harm. So my question to you is, do you think a consequence which Indira Gandhi faced during her tenure in 77 could be faced by Modi? Maybe not that much intense, but somewhat around the corner to that particular period? I think the BJP will break in the next 10 to 15 years. They have to break because I think the future of Indian politics is just two Hindutva outfits. One will be Hindutva and socialist, one will be Hindutva and capitalist. Eventually the differences will
will be born basis of, like I said, in the next 10 to 15 years, more and more Indians will be urban, more and more India will be prosperous, more and more haves will be created. So you will have the perennial battle between the haves and the have-nots. So the Hindutva ideology you are saying won't work, let's say, after a decade. Your No, it thought will is work. That Hindutva will become the baseline, social baseline of the entire political system. So socially, all parties will be Hindutva. that. All parties will Even be socially Congress. Hindutva. Even I don't see Congress. Congress surviving. I just see Congress dying away and some breakaway from BJP joining the Congress and taking it over, and the Gandhis becoming politically redundant. Because at what they are offering right now has no takers, boss. Like, who is taking their ideas seriously? That's what it is. So I believe there will be two Hindutva parties, pan India, and they will just jostle it out against each other. There will be a social consensus on Hindutva issues. There will be giant differences on what kind of a welfare state should India have, what kind of taxes should India have. I anticipate that. Again, I could be completely wrong, and that's fine. I mean, it's just an assessment at the end of the day, and my assessment could be wrong, but that's what I'm anticipating. एंड ये जो पूरा सिनेरियो अभी चल रहा है बिकॉज जो यंगर स्लॉट है especially the ones who are, let's say, in shifting to cities and they are working, they are becoming independent again and again. And you see this a lot. You come to Noida, Gurugram, all these cities, or even other cities like Bangalore and stuff. You see this was a minority kind of thing, but now this is becoming majorly a thing which is existing. कि अब वो corporate crowd बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. So again, because that is increasing, then these guys are also watching creators like these on Instagram or on YouTube and everything. So they are having their opinions also. So because that is having, do you think that might cause problem to BJP later on, maybe after 10 years or 12 years or 15 years? So yeah, so young people tend to be stupid and emotional, and I mean, I genuinely, biologically, the frontal lobe doesn't develop till the age of 25. So, I mean, it's science. I mean, even I was stupid and emotional. If that makes young people feel any better, हम सब गधे होते हैं जब हम young होते हैं. फिर हम then life happens. So, look, Dhruv Rathi has a largely urban population base. He has been very, very popular in terms of urban listenership. The BJP didn't lose any votes in the urban base. They lost votes in the rural base in 2024. So as of current data, we don't have any metric. After that, 5 state elections, BJP swept all of them. Dhruv Rathi campaigned very merrily, and many other Instagrammers. Obviously, they'll say EVM fixed hai, but then Alu, Sona, EVM fixed hai, you know. There are many things. So the point is, I don't see any statistical evidence of that. There will always be that, see, something extraordinary stands out. That's the nature, right? It creates shock and awe. Stupidity also creates shock and awe. So when you tend to watch something monumentally stupid, you are in awe or in shock. You're like, ये क्या है? ये क्यों है? You know, that's how I feel constantly when I listen to Dhruv Rathi. And I mean, the guy literally said, हम हाईवे क्यों बना रहे हैं? I'm like, यार तेरे को यूट्यूबर क्यों बना दिया किसी ने? I was like, it is such a horrifying take. Have you seen his take on Dhurandhar by any chance? Dhruv Rathi's take on Dhurandhar, have you seen that? मैं देखो एक टॉर्चर इतना नहीं करना चाहिए अपने आप को, नहीं करना चाहिए. मैं उसकी 4 क्लिप देख ली, मैं उन्हीं में सदमे में मर गया.
एक मैंने उसका पूरा वीडियो देखा था, मुझे आज तक मेरा पूरा हाइपोथेसिस ऑफ लो आईक्यू ऑफ इंडिया प्रूव हो गया ध्रुव राठी का वीडियो देख के। मैंने ये लोग इसी के लायक है, बस ये यही देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते, ये लोग पागल गए, सयाने हो जाते हैं वोटिंग में, जाके ध्रुव राठी को सुनते हैं और जाके उसके ऑपोजिट वोट कर देते हैं, बोलते ये बोल रहा है ना, चलो दूसरे को वोट कर दूसरे को वोट करते हैं। So it's like, I don't know. I see, as of now the trend has held that you know हर टाइम मैं सुनता हूँ young people influence हो रहे हैं, but भजन रेव भी young people ही करते हैं। पीयू सर्वेज में लास्ट मेजर हुआ था तो अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में रिलीजियोसिटी का भी इतना डिफरेंस नहीं था। 72-73% अर्बन इंडिया रिलीजियस है, 75% रूरल इंडिया रिलीजियस है। So I really don't see any impact. Like I don't see any poll done that has shown the impact of these. You know, like there are sufficient. We have 1.4, 1.5 billion people in India, so you'll find sufficiently stupid people to cater to your content if you do something. I think that should not be a gauge. Like a lot of times, a lot of my members also, we have these AMAs every month. Once a month, I have this off the record chat, and some of the young members will always come and tell me, like, recently there was this young gentleman who was part of this. कोई नई सीरीज इंडिया टुडे ग्रुप कर रही है, वो यंग बच्चे जाके क्वेश्चन करते लोग। हाँ, समझ गया। He was part of that person, that student group, and he was telling me how his cohorts are there, and I was like, I think the kids being selected there are all privileged kids, and B, they don't vote anyway, so your sample is kindly off. Because I asked the same person, I was like, then how come BJP gets the highest number of votes, which every exit poll shows, in the youngest lot? The more educated you are, the more you vote for BJP. The more urbanized you are, the more you vote for BJP. The more younger you are, the more you vote for BJP. Every single poll shows that. So till now the numbers don't hold, but like they say in fights, right? In boxing or MMA, everybody's got a puncher's chance. So sure, people could change their mind, and it equally means the BJP has to be very careful about their messaging. Clearly, having stupid people amongst its ranks, which I think the BJP has many, does not help the cause. And eventually they need to get over this Mr. Modi popularity obsession and not harm the organization. But that's not my problem, that's BJP's problem, so they have to sort it out. But you think that's a problem, that they are obsessed with the Modi brand so much that they are not thinking about what's next? Yeah, I think so. I think organizational harm tends to happen at times, and this incessant need to poach everyone from the other side kind of hampers and disincentivizes people who've been loyal to the party for the longest time. That's just my opinion. Let's see मोदी जी क्या करते हैं या अमित शाह जी क्या करते हैं। अभी तो 2027 में there is election also happening in UP. Let's see how that takes place. Yeah, अभी तो ये साल में इंटरेस्टिंग इलेक्शंस है। तमिलनाडु है, केरला है, पुदुचेरी है, बंगाल है, एंड और कोई है क्या? ये तो याद है मुझे, आज शायद असम या उड़ीसा है, दोनों में से एक है। ठीक, दोनों में से एक है, असम या उड़ीसा में से एक है। कुशल, हमारी भी कॉन्वर्सेशन इतनी ही थी। जाते जाते if there is any chunk from your raw and real advice that you would like to share to the younger slot listening to this, what it would be? पढ़ाई वढ़ाई करो, पैसे कमाओ मतलब, और अगर पैसे कमा लोगे तो आधा मुझे दे दो, और क्या मैं कहूँगा लोगों को।
आपको कैसे आदत है वो चैनल मेंबरशिप से? जो भी हो मेरे को वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इन कैश और काइंड। वो हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, बाकी नहीं, देखो पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत किताबें पढ़ो, कभी कभी किताबें पढ़नी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स बहुत कमजोर हैं लोगों के, तो मैं बार बार कुछ किताबें बोल चुका हूँ मेरे पॉडकास्ट पे, रिपीट करके कोई मतलब नहीं है, मगर वो किताबें कुछ हैं जो पढ़नी चाहिए, जिससे आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड थिंकिंग क्लियर हो जाएगी। आपको लाइक कंफर्मेशन बायस क्या है, रीसेंसी बायस क्या है, हाइंडसाइट बायस क्या है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, और ये सब चीज़ों के हिसाब से अगर करोगे तो आई थिंक, बाकी don't get too obsessed with social media. I think have some real world connections. I think young people's biggest disadvantage is they're losing social skills and interpersonal skills. I think वो थोड़ा real world skills develop करो, and have some, like, I think people are obsessed with the quantity of friends. I think you should have some good friends in your life. It will keep you sane, and love your parents. You know, your parents, you exist on planet Earth because of your parents. I mean, until and unless your parents are maniacs who beat you up, then you don't love your parents. But the probability of that, I'm assuming, is very low. So, you know, take care of your parents. Be a good son or a daughter. That's about it. Live a little. Yeah, जियो यार, ये मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर कौन इतना टेंशन लेता है? नहीं, किताब भी पढ़ते हैं लोग वैसे, आपने किताबों की बड़ी अच्छी बात बोली, बट सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, विच आई थिंक चेंजेस द होल आइडिया ऑफ रीडिंग। सेल्फ हेल्प है ना, वो साइकोलॉजी की होम्योपैथी है। इतनी साली सेल्फ हेल्प की किताबें आई हैं, आज तक किसी को हेल्प नहीं हुई है। ये जो मारा है ना आपने, इससे बड़े ऑथर्स हर्ट हो गए, बट ये बहुत टू द पॉइंट है। अभी मैं तो क्या बोले, मेरे को आदत ही है मेरा मुंह ना खुलवाओ। बट थैंक यू सो मच कुशल फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। होप सो वी डू दिस मोर ऑफ्टन एंड पॉसिबली इन ऑफलाइन सेटअप सम टाइम इन फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। Thanks for having me. Pleasure talking to you. All the best and wish you nothing but happiness.